वेलकम यू वंस अगेन। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टर्म इंश्योरेंस नीड के बारे में, यानी कितना कवर लेना चाहिए एक पर्सन को, इसके बारे में। और ये कैलकुलेट करना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है, हर एक इंडिविजुअल फाइनेंशियली एक डिफरेंट स्टेज में होता है। किसी का एज 30 है तो किसी का 40, किसी का 50, किसी का अर्निंग 50,000 मंथली है, किसी के 60,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 5 लाख है। तो ये पूरे तरह से डिपेंड करता है पार्टिकुलर पर्सन का। पहला पॉइंट आ जाता है एज कितना है, दूसरा अर्निंग कितनी है, और तीसरा एक्सपेंसेस कितना है, चौथा रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। ये सारे फैक्टर को कंबाइन करने के बाद ये फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर्सन का स्पेसिफिक नीड कितना है। जनरली जो देखा जाता है ये दो तरीके से डिसाइड होता है इंश्योरेंस नीड। एक जो होता है जनरल कैलकुलेशन है, या इसको थंब रूल बोलते हैं। थंब रूल के हिसाब से 15 से 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए आपके एनुअल इनकम का। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज है तो उसे थंब रूल के हिसाब से 75 लाख से लेके 1 करोड़ का कवर होना चाहिए। तो ये हुआ एक जनरल कैलकुलेशन टर्म इंश्योरेंस का कवर के लिए। सेकेंड जो मेथड है वो है कस्टमाइज मेथड, और ये डिपेंड करता है पर्सन का मंथली एक्सपेंस। दूसरा, हायर एजुकेशन नीड ऑफ किड्स, बच्चों के हायर एजुकेशन पे कितना एक्सपेंस होने वाला है। और थर्ड, डेट या लोन कितना है उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो इसको एक कैलकुलेशन एक्सेल शीट में देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इंश्योरेंस का कवर कस्टमाइज अगर निकाला जाए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का कितना कवर होना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, ताकि आप इसको डाउनलोड करके आप अपने लिए कस्टमाइज प्लान बना पाएँ कि आपको इंश्योरेंस का कितना नीड है, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस नीड का जो एनालिसिस है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है कवर रिक्वायर्ड फॉर मंथली एक्सपेंसेस, सेकंड पार्ट है कवर रिक्वायर्ड फॉर किड्स एजुकेशन, और थर्ड पार्ट है एनी लोन विदाउट इंश्योरेंस कवर। तो उसको भी कंसिडर करना होता है अगर हम कंप्लीट कवर की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 90 लाख का कवर लिया है केवल मंथली एक्सपेंसेस के लिए। रेगुलर जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके लिए 90 लाख का कवर होना इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लाई किया हुआ है 50,000 इंटू 12 इंटू 15 टाइम्स, तो आता है 90 लाख रुपीज। यानी केवल 90 लाख का कवर चाहिए केवल मंथली एक्सपेंसेस को मेट कराने के लिए। सेकंड पार्ट आ जाता है कवर रिक्वायर्ड फॉर किड्स एजुकेशन, और इस एग्जांपल में मैंने कंसीडर किया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के 2 बच्चे हैं, एक का एज 5 ईयर्स है और दूसरे का एज 1 साल है। पहले बच्चे के लिए जिसका एज 5 ईयर्स है उसके हायर एजुकेशन के लिए ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी जब उसका एज 18 ईयर्स हो जाएगा। यानी 18 ईयर्स के एज में उसको 20 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट लगने वाला है। यानी यहाँ पे जो गैप है वो 13 ईयर्स का है, 13 साल के बाद लगने वाला है। और चूंकि इन्फ्लेशन की वजह से ये जो 20 लाख आज का नीड है वो 20 लाख में पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसिंग बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन रेट 5% भी अगर हम ले कंसिडर करें तो उस समय जब बच्चे का एज 18 ईयर्स हो जाएगा उस समय 37,71,298 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी उस पार्टिकुलर हायर एजुकेशन को करने में। सिमिलरली जो दूसरा बच्चा है उसका एज 1 साल का है, यानी आफ्टर 17 ईयर्स उसको हायर एजुकेशन करने होंगे, और उस समय ये अमाउंट लगने वाला है। अगर हम मान के चले कि अभी उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए 20 लाख की रिक्वायरमेंट आज के दिन में है, तो 17 साल के बाद यही रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए 45,84,036 रुपीज लगेंगे, अगर इन्फ्लेशन का रेट 5% भी कंसीडर करें। तो ये दोनों बच्चों के एजुकेशन के लिए 83,55,335 रुपीज का इंश्योरेंस का नीड होगा। तो ये हुआ इंश्योरेंस नीड फॉर किड्स एजुकेशन। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि इन्होंने एक घर भी लिया हुआ है जो कि लोन पे है, और लोन अमाउंट है 50 लाख रुपीज, यानी 50 लाख रुपीज का कवर चाहिए केवल
होम लोन के लिए। तो थर्ड पार्ट का जो टोटल अमाउंट आता है वो 50 लाख रुपीज। मैंने यहाँ पे कोई दूसरा लोन का अमाउंट कंसीडर नहीं किया है। ये 3 पार्ट में जो डिवाइड हुआ, फर्स्ट पार्ट के लिए 90 लाख रुपीज, दूसरे पार्ट के लिए 83 लाख का अमाउंट है और थर्ड पार्ट के लिए 50 लाख रुपीज का अमाउंट है। तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 2,23,55,335। इतने का इंश्योरेंस का नीड होगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि क्या कोई एग्जिस्टिंग कवर है। अगर है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। मैंने इस एग्जांपल में 50 लाख रुपीस का एग्जिस्टिंग कवर लिया है, तो अगर 50 लाख है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 2,23 लाख से, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 50 लाख रुपीस। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो अमाउंट है 1,73,55,335 का ये अमाउंट बचता है जो रिक्वायर्ड है लेने के लिए। यानी किसी पार्टिकुलर पर्सन का सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटस हो, जहाँ पे 2 बच्चे हैं, फैमिली का एक्सपेंसेस इतना हो, होम लोन हो, तो उसको कम से कम 2,23 लाख रुपए का कवर होना चाहिए। और जो भी एग्जिस्टिंग कवर है उसको माइनस कर ले तो फाइनल अमाउंट आता है, इतने का रिक्वायरमेंट होता है इंश्योरेंस कवर का। आई होप आपको ये बहुत क्लियर हुआ रहेगा कि इंश्योरेंस कवर का कैलकुलेशन किस तरह से करना चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरी इंटर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट ऑन मनी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।